कह दिया कि यज्ञम, आज मैं शंकर जी को शाप देता हूं, आज के बाद शंकर जी को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। बस इतना कहना था। नंदी खड़े हुए और बोल, रे रे दक्ष महामूढ़, दक्ष दुष्ट मते त्वया, हे दक्ष, हे मूर्ख, हे मूढ़, तो जब से आया है तब से हमारे भोले बाबा के लिए बक 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 बकरे की तरह बक रहा है। हम भी तुम्हें श्राप देते हैं, तेरे मुख पर इस बकरे का मुख ही लग जाए। श्राप है हमारा। भृगु जी खड़े थे, भृगु जी ने कहा है नंदी तो बीच में क्यों बोला, ये तो ससुर दामाद का झगड़ा था। हम भी श्राप देते हैं, शिव जी के सारे गण पाखंडी बन जाओ। शिव जी के सारे गण खड़े हो गए, अरे हमें पाखंडी बोला, हम भी तुझे श्राप देते हैं, जाओ तुम सब भिखमंगा बन जाओ। एक दूसरे को शापबाजी देने लगी महाराज। भगवान शंकर ने सोचा यहाँ समारोह हो रहा था या शापबाजी हो रही है, क्या हो रहा है। तो तुरंत अपने गणों को भगवान शंकर ने शांत किया और वहां से सीधे अपने कैलाश की ओर निकल पड़े। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष के मन में शिवजी के प्रति द्वेष उत्पन्न हुए महाराज। दक्ष ने हरिद्वार में जाकर के एक बहुत बड़ा यज्ञ करवा दिया, क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। एक रस्सी होती है ना, जुड़कू अंध बोल जुड़कू ना, जो वो बीचन टूट तो क्या, तो उसको तुम जोड़ तो सकते हैं भाई घास लाने के लिए फिर से, पर वो दूर से चमकता रहेगा कि ये जुड़ यहाँ से टूटा हुआ है, जुड़ को अखंड टूटियों छो चमकता रहेगा। उसी प्रकार जब दो प्रेमी जनों में, रिश्तेदारों में जब झगड़ा होता है तो सामंजस्य तो किया जाता है, पर दूर से चमकते रहता है कि यहाँ ये व्यक्ति मेरे लिए ऐसा बोला था उस दिन, वो याद रहती है, वो शब्द याद रहते हैं। इसलिए दक्ष ने हरिद्वार में जाकर के बहुत बड़ा यज्ञ करवा दिया भगवान शिव जी को नीचे दिखाने के लिए। हमारे पुराणों में 3 प्रकार के यज्ञों का निरूपण किया गया है। सात्विकम राजसम चेव तामसम च तथोपरम। 3 प्रकार के यज्ञ होते हैं, सात्विक यज्ञ, राजस यज्ञ और तामस यज्ञ। जिस यज्ञ में मारकाट होती है उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहा गया है। जिस यज्ञ में दिखावा होता है ऐसे यज्ञ को राजस यज्ञ कहा गया है। और जो अपने लिए नहीं, जो दूसरे के कल्याण के लिए, अपने पितरों के कल्याण के लिए किया जाए, समाज के कल्याण के लिए किया जाए, उस यज्ञ को सात्विक यज्ञ कहते हैं। तो दक्ष ने जो यज्ञ किया वो तामस यज्ञ है, क्योंकि वहां हिंसा हो रही है और जहां हिंसा होती है वो तामसी तो होगा। हरिद्वार में यज्ञ करना शुरू कर दिया, सबके लिए चिट्ठी पत्री भेजी, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी महाराज। तो सारे देवता कैलाश के ऊपर से हरिद्वार जाने लगे। मां सती ने देखा ये देवता कहां जा रहे हैं, तो चंद्रमा की पत्नी रोहिणी से पूछा। रोहिणी ने कहा, चंद्रमा ने कहा, हे सती हम तुम्हारे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। मां सती ने सोचा मेरे पिता के यज्ञ में और मुझे मालूम नहीं है, चलो भोले बाबा से पूछते हैं। घर में आई, बाबा के चरणों को दबाने लगी। बाबा जी की समाधि खुली। भगवान शंकर बोले, देवी आज सुबह हो रही है, चरण दबा रही है, क्या बात है। तब मां सती बोलती है, हे बाबा, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किला
वयं च तत्रा विसराम वामति यद्यर्थितामी विबुधा व्रजन्ति। हे भोलेनाथ, कहते हैं प्रभु हे भोलेनाथ, आपके जो ससुर जी हैं ना, कौन? प्रजापति, वो बल हरिद्वार में यज्ञ करवा रहे हैं, क्या हम वहां चलें? देखो माताएं जब अपने मायके की बात करती है ना तो क्या कहती है? हाँ, कि मेरा पिताजी, मेरा भाई नहीं बोलती। सती माता ने एक बार भी मेरा शब्द नहीं बोला। शब्द क्या थे? तुम्हारे, ताकि भोले बाबा को अपना लगे, हाँ मेरे। इसलिए बोले हैं, हे बाबा, तुम्हारे जो ससुर जी हैं वो हरिद्वार में यज्ञ कर रहे हैं, क्या हम उस यज्ञ में जाएं? भगवान शंकर कहते हैं, देवी जरूर जाना चाहिए। ये बताओ कि यज्ञ से कोई चिट्ठी पत्री आई थी क्या? तो सती माता ने कहा, चिट्ठी पत्री तो नहीं आई। पर भोलेनाथ, अपने घर में चिट्ठी पत्री की क्या आवश्यकता? 4 घर ऐसे होते हैं बाबा जहां पर हमें बिना चिट्ठी पत्री का जाना चाहिए। यद्यपि मित्र प्रभु पिते गुरु की जावही बिनु बोली न संदेहा। 4 घर बल ऐसे होते हैं जहां पर हमें बिना चिट्ठी पत्री का जाना। यद्यपि मित्र, मित्र के घर से बुलावा आए चाहे ना आए, मित्र के घर पर बल हमें बिना बुलाए जाना चाहिए। प्रभु भगवान के घर से भगवान की कथा विटियन तो मुक्ते बुलावा आयु चाहे ना आयु, भगवान की कथा मां बल बिना बुलाया चेनो। और तीसरा घर है गुरु का घर। गुरु के घर पर शिष्य को बिना बुलाया जाना चाहिए। सोचूं कि गुरुजी ने फोन ना कर, मैं ते मेरा जानो कैंसिल। गुरु के घर पर तो शिष्य को बिना बुलाया जाना चाहिए। बोलो जय श्री राम। यद्यपि मित्र प्रभु पित गुरु की हा। चौथा घर है पिता का घर। पिता के घर पर बेटी को बिना बुलाए जाना चाहिए। इसलिए बोले बाबा, ये बुलावा ना आयु मेरे पिताजी को, चलो ना बिना बुलाए, चलो ना, चलो ना। बोले बाबा ने कहा ठीक है जाना चाहिए, पर क्या करूं देवी, तेरे पिताजी की तड़ी मेरू झगड़ा क्यों हुई? क्या बोलो हुई झगड़ा? और तेरे बाप ने मुझे ऐसी 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 गाली दे रखी ना देवी सती, कि वो गाली हृदय में चुभ रखी है। यकबल चुभी हाँ गाल। तस्मिन् भगन्यो मम भर्ति विश्वकैर् ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदृदिक्षवः। आज भी जब मैं तुम्हारे पिता की उस शकल को याद करता हूं तो हे देवी वही गाली याद आती है। इसलिए मैंने निर्णय लिया, मैं नहीं जाऊंगा और तुम भी न जाओ।